हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फरीन अंसारी ब्लॉग। आज बेबी होने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रिप में जा रही हूँ उसे लेकर अपने साथ। तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट भी है और देखते हैं कैसे मेरा ट्रिप होता है उसके साथ। तो इसके साथ अब हम लोग घर से निकल रहे हैं और सबसे पहले तो हमने कैब किया और कैब करके हम लोग हावड़ा स्टेशन की तरफ गए क्योंकि हमारा ट्रेन था 2:30 PM कांदारी एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा टू दीघा। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा ट्रिप वो दीघा है। मेरा बेबी, मेरा टोटलर जो मेरे साथ जा रहा है, इसको ले जाना थोड़ा मेरे लिए रिस्की भी था और ये फ़र्स्ट टाइम था मेरे लिए। तो हम लोग हावड़ा पहुंचते हैं और जैसे ही हम लोग हावड़ा पहुंचे तो बहुत ही बैड न्यूज़ सुनने को मिला हम लोगों को कि हमारा जो ट्रेन था कांदारी एक्सप्रेस वो कैंसिल हो रहा है उस दिन, क्योंकि आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ था मे बी उसके लिए। तो हमारा ट्रेन मिस हुआ और हम लोग बस लिए। ये बस अच्छा था क्योंकि मुझे बस का ट्रैवल बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि हमने वहाँ पर होटल बुक कर रखा था और बेबी को लेकर बस पे जाना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी बस से बेबी को लेकर ना जाएं, ट्रेन ही बेटर है। तो हम लोग को पहुँचते पहुँचते बज गए थे 10:30 रात के। तो हमने एक नॉर्मल सा होटल लिया एक रात के लिए कि हम लोग को तो बस एक रात स्टे करना है, उसके लिए हमने एक नॉर्मल होटल लिया। सेकेंड डे हम लोग चेकआउट किए और चेकआउट करने के बाद हम लोगों ने चेक इन किया एसएस इंटरनेशनल 3 स्टार होटल। तो ये देखो मेरे बेबी को पूरे ट्रिप में ये अपने नाना के साथ ही रहा। तो ये हमारा होटल है और हमारा रूम था 401 और मैं ऊपर से देखने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका पूल कितना दूर है और कितना बड़ा है। तो हमारा होटल का ये रूम है, फैमिली रूम। मैं फैमिली के साथ गई थी अपनी। तो ये हमारा फैमिली रूम है और रूम बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल था। वहाँ का सर्विस भी बहुत ही अच्छा था। मुझे तो ये होटल बहुत पसंद आया। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी दीघा जाऊँगी तो इसी होटल में रहूँगी। और बालकनी से व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। होटल में चेक इन करने के बाद हमने हमारा रूम देखा, अपना सारा सामान रूम में रखा और अब हम लोग चलते हैं पूल की तरफ इंजॉय करने के लिए। तो ये पूल का आउटसाइड सिटिंग एरिया है और ये हमारा पूल एसएस इंटरनेशनल बहुत ही अच्छा था। और मुझे तो सबसे अच्छी इस होटल की ये बात लगी थी कि उन्होंने इस होटल में कोई भी बॉयज़ ग्रुप को अलाउड नहीं किया और वो लोग करते भी नहीं हैं। इसी वजह से फैमिलीज़ जो है वो बहुत अच्छे से इस होटल में इंजॉय कर पाते हैं, पूल में भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। और बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा था। अगर मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं उस पार्क में जा पाती, बाहर बहुत ही प्यारा पार्क था। तो हम लोग फ्रेश होकर उसके बाद अब हम लोग जाते हैं नीचे। वहाँ सोचा लंच करूँ, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं उदयपुर बीच के लिए क्योंकि हम लोग ने डिसाइड किया कि फर्स्ट डे हम लोग उदयपुर बीच जाएंगे। उसके बाद लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद मैं गई रिसेप्शन। वहाँ पर मैंने अपने बेबी के लिए वाटर वार्म करवाया और मैंने ऑर्डर दिया फ़िश थाली, उसके साथ चिकन बिरयानी। पता नहीं यहाँ की चिकन बिरयानी कैसी है, तो इसलिए मैंने एक ही प्लेट ऑर्डर किया अपने पापा के लिए। तो पापा ने कहा कि ठीक ठाक ही थी, बट मटन थाली वाह बहुत ही अच्छा था। मटन थाली से अच्छा तो मुझे वहाँ का वेज आइटम लगा। सारा वेज थाली में जो जो भी था, सब्जी वगैरह बहुत पसंद आई मुझे। और अब हमारा लंच फिनिश हो गया है तो यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं मेरे छोटे से टॉडलर के साथ। यहाँ से उदयपुर का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो उसके लिए हमने एक और टोटो बुक करवाया था कि वही हमें लेकर जाएंगे और वापस रिटर्न इसी होटल में लाकर छोड़ेंगे। ये बाहर सिर्फ होटल ही होटल है और बहुत ही सुकून शांति, बहुत ही अच्छा जगह ये होटल था। बीच से 4 मिनट का डिस्टेंस पे था ये होटल। और ये मेरी मम्मी वहाँ से इशारे कर रही है कि होटल का वीडियो नहीं करके बेबी का वीडियो करो। तो ये मेरा बेबी अपने नाना के साथ, नाना का चिपकू। मेरा छुटकू भी काफ़ी एक्साइटेड है कि उसे लेकर हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाहर, क्योंकि उसे घूमना बहुत पसंद है। इसलिए मैं उसके लिए ही यहाँ वहाँ कहीं भी निकलती हूँ, उसके लिए ही जाती हूँ क्योंकि उसे घूमना पसंद है। और ये उसकी नानी। आप लोग भी अपने बेबी को लेकर आओ और यहाँ पर रहो तो बहुत ही अच्छा। यहाँ का जो शेफ़ था उसे मैंने जैसा कहा वैसा वो मेरे बेबी के लिए फ़ूड बनाया। तो यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं बाहर। ये बाहर का व्यू।
बीच ऑटो वाले ने 10 मिनट में पहुंचा दिया था, क्योंकि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इसके लिए 10 मिनट काफ़ी था। तो हम लोग को टाइम से पहुंचा दिया। दोपहर का टाइम था, धूप बहुत अच्छा चल रहा था, तो हम लोगों को फ़ोटो भी शूट करवाना था वहाँ पर, इसलिए हम लोग दोपहर के टाइम पे गए थे। ये बीच काफ़ी रश था इसके अंदर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उदयपुर बीच। हाँ, इसका जो साइड वाला एरिया है, राइट साइड वाला सामने, यहाँ पर ही हम लोग बैठे थे और यही एरिया हम लोगों को पसंद आया था। इसके अलावा उस साइड का एरिया बहुत ही ज़्यादा रश और बहुत ही गंदा, पता नहीं वहाँ पे समुद्र में लोग कैसे नहा रहे थे, मुझे तो देख कर ही उल्टी आ रही थी। छोड़ो मुझे क्या, जिसे जो जहाँ नहाना है नहाए। तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे प्रॉन और क्रैब यही सब खाने के लिए गए थे हम लोग। तो क्रैब जो है वो 250 रुपये और 200 रुपये का था, छोटा वाला 200 और बड़ा वाला 250। तो हमने कहा कि बड़ा वाला 200 में लगाओ, तो बोलो वो सुन ली, बड़ा वाला 200 में लगाया 3 पीसेस। और उसके साथ पॉम्पलेट फ़िश 100 का था, और ये प्रॉन जो था वो 14 पीसेस दिए थे उन लोगों ने 100 का। तो ये बस इतना ही हम लोगों ने मंगाया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लंच करके निकले थे। आंटी ने कहा 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के अंदर बनकर ये रेडी होगा, तब तक के लिए आप लोग जाकर चेयर में बैठे और आप लोगों को कुछ खाना पीना और है तो बताएं। तो हम लोगों को तो और कुछ खाना नहीं था। फिर मैं सोची थी कि इसका अपना मेकिंग का वीडियो करूँगी, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे अपना भी बीच के साइड का फ़ोटो या वीडियो शूट करना था। तो हम लोग बस इतना ही मैंने वीडियो किया, इसके अलावा फिर मैंने नहीं किया। क्रैब बहुत ही अच्छा बनाया था, इन्होंने 10 से 15 मिनट के अंदर ही बना कर रेडी कर। जब तक आंटी हमारा सी फूड बना रही है, उनको बनाने में 15 to 20 मिनट लग ही जाएंगे लगभग, तो तब तक सोचा कि हम लोग बीच के मज़े ले आएँ। इतना अच्छा बीच और इतनी गंदगी, इन्होंने इतनी गंदगी फैला रखी है इस बीच में, मगर बहुत ही मज़ा आ रहा था। बीच के साइड का एक अलग ही वाइब, बहुत ही अलग। मैं बीच की मज़े ले रही थी और मेरा जो टोडलर है वो सॉन्ग के मज़े ले रहा था। यहाँ जो सॉन्ग प्ले हो रही है वो मैंने सॉन्ग नहीं ऐड किया, क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ गया था इसलिए। तो आ गया हमारा क्रैब मसाला, पॉम्पलेट फ़िश और प्रॉन मसाला। तो अब हम लोग बीच के साइड पे गए हैं, मैं और मेरा बेटा, हम लोग दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी, मगर मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं डर लग रही थी, वो बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। मुझे तो कहीं ना कहीं उसकी फ़िक्र भी हो रही थी, कहीं मैं उसे लेकर नीचे ना गिर जाऊं, मगर उसे बहुत मज़ा आ रहा था, तो उसे देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये एक राइड का उन्होंने 100 लिया था, बहुत ही ज़्यादा लिया था। बीच के मज़े लेते लेते हमारा हो गया शाम, और ये सन जो है वो सेट होने वाला है। और हम लोग ने बहुत इंजॉय किया, और मेरे बेटे ने भी बहुत इंजॉय किया। वो तो अपना पूरा ड्रेस भिगा लिया था, इसलिए मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर आई थी। और ये जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा था, तो अब हम लोग को निकलने का टाइम हो गया। तो हमारा यहीं पर शाम हो गया था। हम लोग को मोहना बीच भी जाना था, अगर हम लोग उस दिन नहीं गए तो हम लोग उसके सेकंड डे फ्रेश होकर अपना लंच कर कर मोहना बीच के लिए निकले और वहाँ पहुँचे। वहाँ भी पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। तो हम लोग वहाँ का फ़िश मार्केट वो देख रहे थे। उस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फ़िश की स्मेल आ रही थी चारों तरफ से, बहुत ही गंदी स्मेल थी यार। एवरीडे मॉर्निंग में मोहना बीच में एक बहुत ही बड़ा फ़िश का मार्केट लगता है, जहाँ से फ़िश जो है वो एक्सप्लोर होता है दूसरे सिटी में। और ये है ड्राई फ़िश, काफ़ी डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ है फ़िश की, सारा ड्राई फ़िश है यहाँ पर। सेकंड वाले शॉप पर देखती हूँ क्या मिल रहा है। ये बेचारा सा स्क्विड जो काफ़ी टाइम से मरा पड़ा है, देखकर ही अजीब लगता है, पता नहीं कैसे खाते हैं। बहुत डिफरेंट किस्म के फ़िशेस, क्रैब मेरा फेवरेट, प्रॉन, डिफरेंट टाइप के प्रॉन। और ये शाम का टाइम था ना, तो इसलिए सिर्फ एक ही शॉप खुला हुआ था, बाकी सारा शॉप बंद था। तो यहाँ से मैं मोहना बीच की तरफ गई। मोहना बीच जो था वो मुझे उदयपुर बीच से बहुत अच्छा लगा। उदयपुर बीच मुझे उतना पसंद नहीं है, मोहना बीच बहुत अच्छा था, बहुत सुकून, शांति और बिल्कुल साफ सुथरा
और यहाँ पर एक अलग ही मज़ा आया हम लोग को, एक सुकून वाला, और बहुत इंजॉय किया। आप लोग भी जाओ, जाकर इंजॉय करो। ये 2 बीच जरूर जाना, एक मोहना और एक रेड क्रैब बीच। तो इसी के साथ मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दुआ में ज़रूर याद रखना। और मेरा टॉडलर के साथ ट्रिप बहुत अच्छा था।